बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतु मलिनं रजोगुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। इसलिए आचार्य करी ये जो मैं इतना विचार की पद्धति, विचार की प्रक्रिया, विचार की माला दे रहा हूँ और देते आया हूँ, ये समझो मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। कौन सा मन बंधन का कारण है? विषयासक्तम मनः। और कौन सा मन मुक्ति का कारण है? निर्विषय मनः। ध्यान की एक परिभाषा है, निर्विषय मनः ध्यानम। ध्यान क्या है? जिसमें निर्विषय, कोई विषय नहीं है, निर्विषय मनः ध्यान। और बंधन क्या है? विषयासक्तम मनः। ये मन ही सब कुछ है। अच्छा, इसके प्रोसेस, कंपोजिशन, इसके मेथड्स, जैसे आप देखना, सब्जी, 2-3 सब्जी एक माँ को दे दी या एक कुक को दे दी, वही सब्जी उसको भी दिया और उसको कहा कि सब्जी बनाओ। दोनों टेस्ट अलग अलग हो जाएगा, है ना? कोई मसाला ज्यादा डालेगा, कोई कम डालेगा, कोई थोड़ा ज्यादा उबलाएगा, कोई पहले उबाल के फिर करेगा, कोई काट करके उसको तेल में थोड़ा सा फ्राई करेगा टेस्टी के लिए। बोले सब्जी तो दोनों को समान दिया था, दोनों ने वही किया, मसाला भी वही है, फिर भी अलग अलग टेस्ट क्यों है? क्योंकि प्रक्रिया और कौन कितना कैसे छोड़ा, मेनली मेन है मसाला। कोई हल्दी ज्यादा दिया तो अलग टेस्ट लगता है, कोई हल्दी कम दिया, कोई अदरक आदि दिया टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ही मसाला मन के 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहते सुनो, जब रजोगुण प्रभाव पड़ता है ना, जब रजोगुण का प्रभाव से मलिन होता है तो बंधन का निर्माण होता है। जब रजोगुण ज्यादा होता है तो मनुष्य जो है वो धीमा पड़ जाता है। मलिन होता है मैंने वो इनएक्टिव हो जाता है, वो अपने ढंग से कुछ कर नहीं सकता है, तो वो अपने ढंग से कुछ, वो इनएक्टिव होता है, थोड़ा सा परतंत्र हो जाता है। मलिन होता है पर परतंत्र हो जाता है, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव है और वही बांध देता है। जब रजस और तमस गुण से मुक्त रहता है, सत्वगुण आ जाता है तो विचार कर पाता है, तो विचार करता है, जो सही है वो जान पाता है, विवेक कर पाता है। और जहां विवेक करता है वहां वैराग्य जुड़ा होता है। तो विवेक वैराग्य कौन कर सकता है? जिसके अंदर सत्व गुण है। विवेक वैराग्य की कमी कहां पर है ना? जिसके अंदर रजस है। तो रजस के कारण ही बंधन होता है, रजस के कारण ही अज्ञान होता है, रजस के कारण ही भ्रांत ज्ञान होता है, रजस के कारण ही अन्यथा ज्ञान होता है, रजस के कारण ही अयथा ज्ञान होता है। शब्द ध्यान रखना, अयथा ज्ञान, यथा ज्ञानम ज्ञानम, अयथा ज्ञानम उल्टा ज्ञान, अन्यथा ज्ञानम समथिंग अदर, भ्रांत ज्ञान, रॉन्ग। तो ये रजस के कारण है। तमस के कारण कुछ है ही नहीं, अज्ञान, ज्ञान का अभाव है। सत्व के कारण यथावत ज्ञान, सत्व ही यथावत ज्ञानम देता है।
सत्वगुण ही यथार्थ ज्ञान दे देता है। तो मन के अंदर ही यही है, मन ही किसको पकड़ता है और किसको नहीं करता है। बड़े बड़े घर के आदमी के पास ना 3-4 कार होंगे, एक सोफिस्टिकेटेड कार होगा, स्मूथ है, बिना गियर वाला, बहुत बढ़िया कार। और एक सामान लेने के लिए जैसे हम लोगों का जीप है, और एक है ऑटो वाला जो बीच बीच में बंद हो जाता है। तो वो बाहर बीच वाला गाड़ी था, ऑल ऑफ सडन मालिक का बेटा कहा कि चलो ड्राइवर, तो उसने उसको ले लिया। तो कहा ऐसे क्यों ले लिया, ये आवाज कर रही है। तो मैंने यही गाड़ी ले लिया, तो ये गाड़ी से आवाज ही आएगी। तो 3 गाड़ी है, तो अपना क्वालिटी से गाड़ी का मन ड्राइवर है और उसके पास 3 हैंडल है, 3 गाड़ी है, सत्व रजत तम। जब सत्वगुण पर यूज करता है, जब सत्वगुण का व्यवहार करता है, तो उसके अंदर विवेक आता है, विचार आता है। जब रजस गुण का व्यवहार करता है, तो उसके अंदर अयथा ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, गलत ज्ञान आता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, उसी में ही बन जाता है। और जब तमस गुण का व्यवहार करता है, तो उसको समझ में नहीं आता है, शांत रहता है, गंभीर रहता है। माने शांत गंभीर सत्वगुण का नहीं, तमस वाला। तो वो 3 गुणों का ही प्रभाव है। अभी सत्वगुण होने से क्या प्रभाव है, 175 में बता रहे, विवेक वैराग्य आ जाता है। विवेक वैराग्य गुणातिरेका शुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्तये भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षुः तभ्यं दृढभ्यं भवितव्यमग्रे विवेक वैराग्य गुण के आधिक्य से मन शुद्धता को प्राप्त होता है। मन जब सात्विक होता है, विवेक वैराग्य आता है। मन के अंदर जब सात्विक होता है, विवेक वैराग्य आता है। अब हम लोग अपना सवेरे से लेकर के 5 बजे जितने उठते हैं, आई डोंट नो तुम लोग कितने बजे उठते हो। किसी ने मुझे पूछा ब्रह्मचारी लोग कितने बजे उठते, खुद ही आंसर दे रहे 4 बजे उठते होंगे, मैं क्यों मना करूं, मैं हाँ बोल दिया। और पता नहीं तुम लोग कितने बजे उठते हो, फिर करते क्या पूछा, मैंने कहा वो खुद ही आंसर दे रहे। उनको शायद 40-45 मिनट लगता होगा, उसके बाद 5 बजे से तो फ्री हो जाते होंगे, ध्यान करते होंगे, हाँ करते होंगे। फिर उनको तो प्राणायाम करते होंगे, योगासन भी करते होंगे, जप करते हैं, वो भी करते हैं। मंत्र तो नहीं मिला, मुझे मिला नहीं, हर रोज मिलता है मंत्र। कोई भी मंत्र लेकर के चिंतन करने को भी तो जप कहते हैं। तो अब निर्भर करता है कौन कितने बजे उठता है। तो उठने के बाद तुम ध्यान करते हो तो मन सात्विक रहता है, समाधि आते आते हो सात्विक रहता है, सवेरे क्लास आते हो सात्विक रहता है, तो उस समय विवेक वैराग्य होता है। फिर जब थोड़ा सा डिस्कशन करते हो
थोड़ा सा उसमें रजस आता है। कोई कुछ बोलता है, अरे ये नहीं, तुम जो बोलो ना गलत बोलो, तो उसे इतना रजस आता है जो दूसरे को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, दिखाते हैं, तो वो रजस है। फिर जब झगड़ा होता है ना, तुम बकबक करता है, तुम चलता रहता है, बुजुर्गों का चलता रहता है, मैं देखता हूँ मेरे सामने ही चलता है, तुम कौन बोलने के लिए, तो जानना कि तमाशा आता है उसमें। फिर एक को मार देते हैं। यहाँ तो कभी नहीं हुआ, 18 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, संभावना है, ऑल पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मन का पास इतना सामर्थ्य है, थोड़ा सा ज्यादा सहन नहीं होगा तो यही मन ही मारेगा। वो अंदर है कोका कोला जैसा खून है, थोड़ा सा कुछ निकलेगा तो मारेगा गुस्सा। किसी ने पूछा तुम इतना पहनते क्यों है, 4-5 पहनते रहते हो ना? एक तो ज्योतिष की दृष्टि से पहनता हूँ, और एक मार सकता हूँ इसलिए पहनता हूँ, तो सब कुछ संभव है। ये क्या है, मन का खेल है। रजस मिश्रित तमस, सत्व मिश्रित रजस, इसी को तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र के रूप में बांटा गया है। तो जब मन सात्विक रहता है तो विवेक वैराग्य अपने आप होता है। विवेक वैराग्य गुणातीत अतिरेक, अतिरेक मन ज्यादा, सात्विक गुण के अतिरेक से विवेक और वैराग्य होता है। शुद्धत्व, तो मन शुद्ध हो जाता है, पानी को छोड़ दो अपने आप शुद्ध हो जाता है। अच्छा, पानी को छोड़ देने से अपने आप शुद्ध होता है, मगर मन को ऐसे नहीं होता है। मन के अंदर रजस और तमस को साफ करना पड़ता है, साफ नहीं करोगे तो शुद्ध नहीं होगा, फिर गंदा दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मचारियों का लेटरिन टॉयलेट गंदा है, स्मेल भी आ रहा था कल में गया, कोई जाता है तो फ्लश नहीं करता है, पता चल रहा है। अपने बाप की संपत्ति फ्लश क्यों करे? अरे तक उतनी आदत रखनी चाहिए ना फ्लश करने का, पानी डालने का। ना वो खराब है तो फिर ठीक कराओ, नहीं हो नहीं रहा है तो पानी डालो। संस्कार होना चाहिए। बाहर की वस्तु जैसे साफ नहीं करोगे तो गंदा रहता है, मन के अंदर भी वही है। तो मन के अंदर रजस और तमस को साफ करना पड़ता है। तो रजस और तमस को साफ करना ही कर्मयोग और भक्ति योग, उपासना। जब उपासना करते हैं, कर्मयोग करते हैं, तो मन साफ रहता है। तो जब मन साफ रहता है तो ध्यान करने के लिए तैयार होता है। जिस दिन ध्यान करने के लिए अच्छा होता है, पसंद होता है, तो जानना मन सात्विक है। जिस दिन अच्छा नहीं लगता है मन, तो जानना मन के अंदर राजस और तमस है। जिस दिन मन सात्विक होता है, अपने आप मन झुक जाता है। जिस समय मन रजस होता है, अपने आप मन झुकता नहीं, फिर जिद्दी में रहता है। फिर आचार्य के वाक्यों को बोलता है आपने तो यही कहा है, वो क्या है, रजस है। वही मन फिर सत्य में आ जाता है। फिर वही मन कहता है कि चले रोज 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 चलो निकल जाओ, तो रजस। फिर कोई कब मन मोटा चमड़ा हो जाता है। ये सब मन का खेल है। कहते विवेक वैराग्य होगा जब सात्विक बड़ा होगा, शुद्ध होगा। भवती अतः बुद्धिमत मुमुक्षु ताभ्याम दृढ़भ्याम भवितव्यम अग्रे। इसलिए मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? कहते इस विवेक वैराग्य बढ़ाओ, और विवेक वैराग्य बढ़ाने के लिए हमेशा सात्विक करो। मन को शांत कराओ, सात्विक गुण लाओ। ये सात्विक गुण लाएंगे कैसे, कैसे करेंगे सात्विक गुण? आचार्य शंकर किसी ग्रंथ में बोलते हैं, देखना पड़ेगा, मुझे याद आ रही है। कहते कोई गुण को उत्पन्न नहीं करना है। सम दम आदि जो आचार्य ही ज्यादा बोलते हैं ये सब संपत्ति के बारे में,
बाकी वैष्णव संप्रदाय, बाकी अलग में इसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। गीता में है, गीता में भी तो अलग अलग संपत्ति साधन है, खुद सूत्र भी देते हैं, गुणों के बारे में महत्व देते हैं। गीता में तो अभी 13 चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, उसमें तो 20 मूल्यों को ही बोलते ज्ञान, यही ज्ञान है। क्या ब्यूटीफुल। 7, 8, 9, 10, 11 त्रयोदश अध्याय के 7 श्लोक में 9 मूल्य, 8 में 3, 9 में 3, 10 में 3, मिलाने से कितना हुआ? हाँ, 18, और 11 में 2, मिला के 20। कहते यही ज्ञान है। क्या ब्यूटीफुल, सुंदर। माने मूल्य के बारे में, मन के अंदर अच्छे गुण के बारे में, और सब सात्विक गुण है, कितना महत्व देते हैं भगवान पता चल रहा। तो कहते सात्विक गुण को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? ये जो मूल्य है, अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्चन आदि सब गुण है। इसलिए साधक को विवेक वैराग्य करते रहना है। सात्विक गुण हमेशा बढ़ाना चाहिए, और सात्विक गुण बढ़ाने के लिए रजस और तमस हटाना चाहिए। रजस तमस हटाने के लिए भक्ति, उपासना, ध्यान करना चाहिए। इसलिए भक्ति और साधना की यह महत्व है। क्यों हम भक्ति करें, क्यों हम उपासना करें? क्योंकि हमारा रजस हटेगा। क्यों हम झाड़ू करें? क्योंकि गंदा लगेगा तो तुम बैठ नहीं सकते, स्मेल आएगा। क्यों साफ करोगे? अभी मैंने 15 लोगों का रूम देखा, 14 लोगों का रूम देखा, तुम लोगों ने बड़े प्यार से दिखाया, ऐसे कोई मैं जबरदस्त नहीं आया था, ऐसा ऑफिशियल ही था। मगर मैंने कहा कि देखेंगे भी नहीं, मैं विवेक चूड़ामणि को ध्यान दूंगा। कल एक मौका मिला, गए। एक ने कहा कि गरीब घर में मुझे पधारे, तो मैं पधार गया। जब एक के जाते हो ना, फिर क्या होता है, दूसरे में नहीं जाते। स्वामी जी गरीब के घर गए और धनी के घर गए ही नहीं, फिर धनी बड़ा दुखी होगा, इसलिए फिर मुझे सब जाना पड़ता है। और आप लोगों ने भी देखा है कि स्वामी जी भाव में, सरल में, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट है जैसे हॉस्टल का होता है ना वार्डन, वो नहीं। उसमें ना फिर अलग भाव आता है, डर 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 रहता है ना? तो मैं गया, मगर मेरी दृष्टि पे ही नहीं, मैं क्या करूँ, पता चल जाता है किसका जो मैट्रेस है, जो क्या है, कंबल है, वो किस ढंग से पड़ा हुआ है, किसका बेड में क्या पड़ा हुआ है, कैसे है। स्वामी जी का मौका आप कहाँ दिया मुझे, हमको ठीक करने के लिए आपने मौका क्या दिया? तुरंत तो आ गए फटाफट, और हम मुताबला भी थे आपको दिखाने के लिए। जो भी उससे पता चलता है कि आप रखते पैसे साफ, किसका बेडशीट पूरा साफ है और किसका गंदा है। नहीं स्वामी जी उसका लाइट अच्छा था, नहीं सबका लाइट समान है। नहीं उसका दीवार बहुत बढ़िया है, सबका दीवार ठीक है। तो करना क्या है, जैसे गंदा है रूम को साफ करना पड़ता है, लेकिन अगर है तो साफ करना पड़ता है। तो ऐसे रोज हमारे मन को साफ करना पड़ेगा, और साफ करने का यही उपाय जो हम लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा सीरियसनेस करना है। वो कहानी बताया था क्या स्वामी जी? आप पता नहीं आपके अंदर कितने कहानी है और बोलते रहते। कहानी बताया था क्या, बता कौन सा? एक आयुर्वेद के दवाई दे रहे थे, महामारी हुआ हैजा। पहले मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो समझ में आएगा तुम। फिर वो एक दिन वो देरी में उठे, रोने लगे। फिर एक पाप आया। स्वामी जी आप वहां सवेरे बोलते हो और इधर हमको डालते हो, क्या हमने बताया यहाँ पर, है ना? वही उधर बोला था। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, ब्यूटीफुल कहानी।
पता नहीं कब भूल पाऊंगा, नहीं और समय चला जाएगा, इसलिए बोल दे। कब ना कब किसी के मन में वो आएगा। मुझे किसी ने कहा था तो सुना था, मेरे मन में आता है तो आपके मन में भी आएगा। एक समाज सेवी थे, भक्त थे, 40 साल से रोज उठ करके आरती करते थे, 4 बजे पूजा करते थे। वैद्य थे, दवाई देते थे। गांव में महामारी हुई, हैजा रोग, तो वो दवाई देने के लिए जाते थे रात 12 बजे। 1-2 दिन हुआ। एक दिन 4 बजे उठने के बदले 5 बजे उठे, देरी हुई। तो उसी दिन बहुत रोने लगे कि मैंने ये गलती की, जो भी है मैं अपना भोजन नहीं करूंगा देरी में, मगर आपका जो आरती करता था, पूजा करता था, तो रोने लगे, दुखी भी हुए। आरती करते करते वो अपने आंखों से आंसू आई। सोचा कि ये गलत किया, 40 साल से मैं कभी भी समय से परे नहीं करता था। दुखी हुए और कहा कल ऐसे नहीं करूंगा, जो 4 बजे उठता था उठ जाऊंगा। ठीक 3:55 पर एक ने खट ठक ठक किया, कहा कि उठेंगे नहीं, आरती नहीं करेंगे? तो आश्चर्य, आप है कौन? पुराने जमाने में घंटी घड़ी तो थी नहीं कि कोई 4 बजे उठा ले। तो आप है कौन? ना मैं कौन हूं अगर बताऊं, आपको दुख भी लगेगा ना आश्चर्य भी लगेगा। ना बताइए, ठीक है, दुख और आश्चर्य लगेगा, मैं जानना चाहता हूं आप है कौन, बताइए। ना मैं पाप हूं, अधर्म हूं। मेरा आप ड्रेस देखिए ना, काला ड्रेस है, आप तो सफेद ड्रेस पहनते हो, आप अच्छे हो। मैं काला हूं, अधर्म है, पाप हूं। ना सचमुच मुझे आश्चर्य लग रहा है, आप मुझे उठाया क्यों 5 मिनट पहले? ना बात यह है, 40 साल से तुम आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, मगर तुम मैकेनिकल कर रहे थे, तुम्हारे अंदर भाव नहीं था, तुम कभी भगवान के नजदीक नहीं जाते थे। मैं खुश था, भगवान इंतजार करते थे कभी आएगा, सिर्फ पूजा कर रहा है मगर भाव नहीं है। मगर मैं खुश था कि मेरा नाम पाप है, अधर्म है। और अधर्म और पाप है, वो कभी भी भगवान के पास नजदीक नहीं देने देता। मगर कल ही एक ही दिन मैंने देखा, आप देरी किया, रोने लगे, भगवान के नजदीक आए। मैं नहीं चाहता हूं फिर रिपीटेशन हो, मैं नहीं चाहता हूं फिर आप करो, मैं नहीं चाहता हूं भगवान के पास नजदीक चले जाओ। ये मैं भाव पैदा नहीं होना देना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको उठा ले, यहाँ 4 बजे आप वही कंटिन्यू करो, और भाव न हो, क्योंकि आप देरी हो जाता तो आपके अंदर भाव आ जाता। अब आप दुखी होंगे ना, क्योंकि पहले तो आश्चर्य हुए थे, अब आप दुखी होंगे। तब वो समझ गए। कहानी इतनी सी, विचार करो, हमारे अंदर भी एक टाइम टेबल के बहाने, 4 महीने का टाइम टेबल है, सवेरे से उठते हैं, करते हैं, और अगर भाव नहीं लाओगे तो फिर हम दूर रहते रहेंगे। हर रोज हम भाव लाना पड़ेगा, हर रोज हमारे अंदर भक्ति लाना पड़ेगा, हर रोज हमारे अंदर इंस्पिरेशन लाना पड़ेगा। 3 शब्द होते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, एक होता है इंस्पिरेशन, और एक होता है मोटिवेशन, और एक होता है इंस्टिगेशन। इंस्पिरेशन सात्विक है, वो अंदर से आता है। मोटिवेशन बाहर का है, बाहर से बोलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाहर का है। अब रोज उपनिषद गंगा दिखा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, सब मोटिवेशन। अंदर जो पैदा हो जाएगा वो इंस्पिरेशन। मोटिवेशन इज अदर्स which will be transformed within you, it becomes inspiration. और इंस्टिगेशन, खराब इंस्टिगेशन करना, क्या ये ज्यादातर पॉलिटिक्स में होता है।
पैसा देते हैं, यूथ को बोलते हैं स्ट्राइक करते हैं और बस तोड़ दो, वो कर दो, कोई इन्वेस्टिगेशन दिया, अरे तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, डाइनिंग हॉल में अगर कीड़ा निकलता है, तुम लीडर तुम हमारा, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुमको मदद करेंगे, जाओ बताओ। वो बोल जाता है, फंस जाता है, वही नाम उसका खराब हो जाता है। तो बाकी लोगों ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया, वो बेचारा फंस गया। फिर वो समझ गया, सात्विक विवेक चूड़ामणि ने पढ़ लिया, उसने समझ गया मैं क्यों करूं, सबका प्रारब्ध है, मैं ही क्यों आ गया हूं, यहाँ कुछ परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, मैं परिवर्तन होने के लिए आया हूँ। तो इंस्पिरेशन में आएगा। अगर इंस्टिगेशन में रहेगा, इंस्टिगेशन इंस्टिगेशन तमस है, बाहर का है। तो हमारे अंदर इंस्पिरेशन अपने आप आना चाहिए, और वही सत्य गुण है। तो जितने सत्य गुण होगा उतने इंस्पिरेशन विवेक वैराग्य होगा। क्लियर? तो साधक को कहते वही करो। फिर कहते सुनो, मनोमय कोश मेरा समापन नहीं हुआ, आचार्य बोल रहे, मैं और भी बहुत पढ़ाने वाला। मनो नाम महाव्याघ्र विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधव एव मोक्षवः। याद करो उपनिषद गंगा। नारद ज्ञान लाए परिवर्तन, कितना नंबर है? 3 नंबर, वेरी गुड। ज्ञान लाए परिवर्तन में नारद जी, वो कहानी याद करो, चित्र याद करो। नारद जी नदी के, बनारस काशी में ये हुआ है शूटिंग। तो नारद जी प्रवेश नीचे नीचे जा रहे हैं और 2-3 पंडित मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए, क्योंकि उससे ढिंडोरा पीटा जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, राजा की घोषणा है ये, रास्ता में जंगल में रत्नाकर डाकू हरण कर लेता है। तो सब सुनते हैं, मना करते हैं, ठीक है। वो तो सिद्ध पुरुष है नारद जी, वो कह रहे हैं वाक्य कि वशिष्ठ ऋषि का निमंत्रण है, मुझे वशिष्ठ ऋषि से मिलना है, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा। गोविंद जय जय करके निकल जाते हैं। उस कहानी को याद करो, उससे यहाँ बता रहे हैं क्या, डाकू है जंगल में तो साधारण व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। नारद जी तो ठीक है सिद्ध पुरुष, मनो एवं महाव्याघ्र, ये जो मन है ना वो व्याघ्र है। कहाँ घूमता है ये? ना विषय रूपक जंगल में घूम रहा है, ये मन विषय के घूमता रहता है। जैसे मोक्ष की तीव्र आकांक्षा है, उसको क्या करना चाहिए, विषय की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, जंगल की तरफ जाना नहीं चाहिए। उसमें कौन मारेगा? बाघ, वो बाघ खा लेगा, ये मन खा लेगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल से समझाया कि जंगल में मना किया जाता है मत जाओ। भगवान बुद्ध देव जा रहे थे, गांव के लोग मना किया कि अंगुलमाल राक्षस है मत जाइए। क्या करता है? खा लेता है। किसको? शरीर को। मैं शरीर नहीं हूं, मुझे वो खा नहीं सकता है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। बस इतना ही बोल दिया, मैं शरीर नहीं हूं। जो इतना विवेक चूड़ामणि में पढ़ रहे हैं उनके जीवन में आधा में घटित हो रहा है। कौन? भगवान बुद्ध देव, मैं शरीर नहीं हूं। हम इसी को दोहरा रहे, पढ़ रहे हैं बार बार बार, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, अन्नमय कोश नहीं। उनके जीवन में जस्ट आधा वाक्य में घटित हो रहा है, रियलिस्टिक। सचमुच गए, अंगुलीमाल था, परिवर्तन हो गया। तो कहते देखो, विश्व रूपक जंगल में ये मन हमको खा रहा है, मन ही हमको खा लेता है। हम मन का कृतदास बन गए। कृतदास मैंने स्लेव, मन का दास है। आशाया दासा सर्वे, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में कहते सब आशा कहीं दास है, मगर जो आशा को कंट्रोल कर दिया, आशा दासी बन गई उसके। क्या सुंदर श्लोक है।
जिसने कंट्रोल कर दिया आशा को, आशा भी दासी बन गई। ब्रह्म तो सारी दुनिया आशा के दास है। ये जो मन बाघ है ये खा रहा है, जाओ मत, विषय की तरफ मत जाओ। विषय की तरफ जाओगे तो जरूर मन रहेगा। अपने आप को कंट्रोल, ठीक है ना। मन प्रसूते विषयान शेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भुक्तुः शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम्। अब कहते हैं ये जो जीव को भोग के लिए मन कैसे क्या क्या करता है, देखो। इन व्हिच फील्ड ऑफ एक्शन वो मन फंक्शन कैसे करता है, मैं तुझे बताता हूं। स्थूल सूक्ष्म समस्त विषयों को उत्पन्न करता है पहले मन ही तैयार करता है स्थूल और सूक्ष्म विषय को। तो मन ही तैयार करता है स्थूल और सूक्ष्म विषय। मन है। मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आए। अभी दीपू के मन में आया कि मेरा बर्थडे थोड़ा खिलाऊं। उसको कोई बोला होगा, अलग बात है। कोई बुद्धि दिवांगा तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, किसी मीठा लाओ खिलाओ, वो अलग बात है। आई डोंट नो, वो मोटिवेशन होगा, इंस्टिगेशन होगा वो। मगर अभी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझो। उसने सोचा, मन में आया। सबके मन में आता नहीं है, सबका बर्थडे आएगा, सबके मन में नहीं आता। सबके अंदर शक्ति भी नहीं है, इच्छा हो सकता है, शक्ति भी नहीं है, भगवान ने दिया नहीं। दिया भी है, परतंत्र है ना। इसके लिए मन में लाने के लिए ठीक है, मगर मन से लाने के लिए श्रद्धा चाहिए, इच्छा चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, परमिशन भी चाहिए। कुछ कुछ बिना परमिशन में हो गया है ना। तो मन में पहले आता है, तो वो क्या करता है, स्थूल सूक्ष्म भोग करने के लिए चाहता है। मीठा लाना है, सोन पापड़ी लाना है, सोन पापड़ी अच्छा लगता है खाने में, फिर लड्डू लाना है। तो स्थूल सूक्ष्म भोग को मैं इस श्लोक को उस दृष्टि से देखता हूं, ठीक है। मन में पहले आता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमें समझाना, मगर ये एक अच्छा है कि चलो इसी बात सबको मिल रहा है, एक कल्याणात्मक है। वो जो अष्टावक्र है ना, क्या था, विश्व कल्याण। तो ये क्या, मातृ कल्याण, ब्रह्मचारी कल्याण, सबको मैं देना चाहता हूँ। बर्थडे में होता भी क्या, परंपरा के चलो अपने ही खुद का बर्थडे खुद से खर्च करना पड़ता है, दूसरे तो दे नहीं, खुद का देना पड़ेगा। यही परंपरा है, खुद खर्च करो। होता है, सारा दुनिया ऐसे करता है। उस दृष्टि से नहीं, अभी मैं उसको एक्सरसाइज की दृष्टि से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। तो पहले मन कल्पना करता है विषय भोग के लिए, लड्डू सोन पापड़ी ये सब लाने के लिए विषय भोग को तैयार करता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, शरीर वर्ण आश्रम जाति भेदों को उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद कहां पर रखना है, कैसे करना है, आइसक्रीम लाना है, देन केक लाना है। ये आइसक्रीम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फिर खराब हो जाएगा, फिर भी खराब हो गया, गीला हो गया। तो ये जो भोग करने के लिए शरीर चाहिए, वर्ण चाहिए, आश्रम चाहिए, जाति भेद चाहिए। ये नहीं तो भोग कैसे करेगा, क्योंकि शरीर है, शरीर के लिए। सोचने से तो काम नहीं होता ना, सिर्फ सोचोगे। सोचने में क्या है, सागर सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा, सोचने से कुछ नहीं होता है।
पता नहीं एक दिन चला जाएगा, देखा कि 15 में से फिर एक कम हो गया। कहाँ गया पता नहीं। वो मेरे 84 की बात है, मेरा जो दोस्त है वो निकल गया। वही सेम चीज, सेम भावना है। उसने पक्षी समझा नहीं, वो गोमुख समझा। वही वहां जाकर के ध्यान करूंगा, यहाँ क्या ध्यान नहीं हो रहा था ना, बर्फ में करूंगा तो करो, मांस निकलेगा। निकल गया मांस। बल्कि मेरा मित्र है, प्यार रखते हैं। गलत है, इसको क्लियर कंसेप्ट नहीं है ना। तो मन केवल कल्पना में नहीं चलता है, मन का विजृंभण में नहीं चाहिए। उसको भोग करने के लिए एक आयतन चाहिए, एक शरीर चाहिए। ख्याली पुलाव में काम नहीं चलता है, सचमुच पुलाव चाहिए। उसमें उसमें चाहिए पनीर, उसमें चाहिए मटर, सब दो, डायरेक्ट सॉलिड तो खिलाओ। मन केवल चिंतन करने से नहीं चलता है, तो उसके लिए चाहिए क्या? चाहिए शरीर चाहिए। और शरीर है तो जरूर किसी की कनेक्टेड होगा, पुरुष है कि स्त्री है ना, पुरुष है। फिर वर्ण होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में होगा। फिर आश्रम होगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, सब मन तैयार कर देता है, बोल देता है। फिर जाति भेद में होगा, क्या शरीर का धर्म नहीं है, शरीर का है। फिर तीसरा शब्द गुण क्रिया हेतु फल, यही मन नहीं तैयार करता है। गुण सात्विक गुण, रजस गुण, तमसिक गुण है। गुण का अर्थ प्रॉपर्टी भी है। क्रिया एक्टिविटीज में है, हेतु कारण में है, क्रिया हेतु। फल भोग, फल का जो भोग है, ये सब कौन करता है? मन ही है, सब मन ही तैयार किया है। मन का ही काम है, मनोमय कोश के द्वारा। इसलिए ये समझो, गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम शरीर वर्णाश्रम जाति भेदम स्थूलात्मना सूक्ष्म चया च भोक्तृ। तो 4 चरणों में 3 सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या क्या करता है बताया। और मन प्रसृते विषय अशेषा, मन ही भोग के लिए, विषय के लिए, भोग के लिए प्रसृत है, तैयार करता है, उत्पन्न करता है। और ये मन ना बहुत छल करता है। मन कभी कभी टीचर बनता है, TEACHER, टीचर, और फिर उल्टा पुल्टा कर देता है, मन ही चीटर बनता है। मन टीचर और मन चीटर, चीट करता है, छलता है। वो कहानी में देखो तो 40 साल से पूजा कर रहे थे, मन भी सुकून लग रहा था, चीट कर रहा था। 4 बजे उठ गए, ध्यान कर लिया, आरती कर लिया, खुश खुश। भाव नहीं है, भाव का अभाव है। मन खुश था, मन ऊपर से, वो मैंने तुमको बताया था चाणक्य के सीरियल में, पुरुष करके थे राजा थे, बताया था मैंने, याद है। अलेक्जेंडर से हार गए थे, शरीर में क्षत चल रहा था, वैद्य उसको माला लगा रहे थे, मलम आदि। उन्होंने पूछा, हे राजन, आप इतने बड़े श्रेष्ठ पुरुष राजा है, आप हार गए, अब आप मन कैसे लेता है? क्या कहा था उन्होंने? वैद्य जी, मन अपना अनुकूल धर्म ढूंढ लेता है। मन का धर्म है अपने मन अनुकूल परिस्थिति को ढूंढ देता है। अब कागज में क्यों ढूंढ रहे हो? बंद करो, मन को अपना अनुकूल बनाओ। इधर देखो, तो पूछा ही नहीं है, ढूंढ रहा है। ये ऐसा है, व्यग्र मन है, बिना पूछे ही ढूंढ रहा है कि जो पूछोगे मैं आंसर दे सकता हूँ। इसलिए मैं अपना दीवार में लिखे रहता हूँ, जब भी सोता हूँ तब भी देखता रहता हूँ, पटती पटता पटती पटती ये क्या है? मन है मेरा, व्यग्र मन है मेरा, तेज मन है, इसलिए मेरा नाम तेजस है। पूछे ही नहीं है, ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? मन बोल रहा है तो लिखा कि नहीं है, नहीं लिखा तो लिख, वो मन कहना, जरूरत नहीं है।
उस मन को थोड़ा सोचो, समझो, सुनो। कितना सुंदर है वो पुरुष में उपदेश दिया, मैंने बता कि मन का धर्म है अनुकूल परिस्थिति ढूंढ लेता है, और मन अनुकूल परिस्थिति ढूंढने माने परिस्थिति को अनुकूल बना देता है, और उस समय वो इसमें रह जाता है। हम लोग रहते कि नहीं? डाइनिंग हॉल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जाना पड़ता है। सब्जी देखते ही वो मन आता है, फिर भी खाना पड़ता है। इच्छा होती है तर्क करे, इच्छा होती है इनकलाब, फिर भी मन भूलता है चुपचाप रहे। मन के तो मन बहुत हैरान भी करता है, और यही मन समझाना भी पड़ता है। इसी को लिए तो आए हैं सिद्धवाड़ी कोर्स करने के लिए, इस मन को समझाने के लिए। क्यों इसमें पड़ता है? तुम्हारा प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिलता है, 3.5 अक्षर का है। क्यों इसे बहुत कुछ पाप किया तुमने सारा जिंदगी में, और फिर अभी इसमें क्या करेगा? लीडरशिप बनेगा, फिर अपने करोगे तो फिर मन तुम्हारा विक्षिप्त होता है, मन अशांत रहता है। क्यों पढ़ोगे? अगर तुम किसी से तर्क किया, तुम्हारा मन अशांत हुआ, गलत है। अगर तुम सत्संग से, पूजा से भाग गए, मन अशांत रहा, रूम में फुदुक फुदुक रहा, गलत है। जिसने भी डांटा उसका भी मन होता है ना, वो सो पाते हैं, फोन लेके घूमते ही रहते। हाँ, दोनों का चित्र मैंने देखा, मैं साक्षी हूं। एक जो चला जाता है उसका मन अशांत है, और जिसने डांटा है वो भी सो नहीं पा रहे, वो भी फोन लेकर के इधर उधर चलते हैं, सोचते हैं सिचुएशंस क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है मुझे सिचुएशंस ठीक है, इसका अर्थ है मन है। मैं शुद्ध बुद्ध असत स्वरूप असंग रूप हूं। समझ में आ रही है? ये सब मन का खेल है। क्यों इसमें पढ़ना है? और मैंने उत्तर भी दे दिया, आप बुलाना चाहिए, बुला करके तुरंत करना चाहिए। मैंने कहा विवेक चूड़ामणि में उत्तर मिल जाएगा उनको। तो मुझे पता है मेरा सब आंसर विवेक चूड़ामणि में है या नहीं? क्योंकि विवेक चूड़ामणि जैसा इतना सुंदर ग्रंथ है, सब आंसर, सब समाधान, सब मिल जाता है। क्योंकि मन का ही खेल है, सब मन का खेल है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मन ही चीटर है, मन ही धोखा देता है। असंग चिद्रूपममं विमोहय देहेन्द्रिय प्राण गुणै निबद्धय अहम ममेति भ्रमयत्यजस्रम। श्रम न क्या लिखा हुआ है? अजस्रम। अहम ममेति भ्रमयत्यजस्रम मनस्वकृत्येषु फलोपमुक्तेषु। कोई भी कर्म करते हो मन अशांत होता है तो जानना कर्म गलत है। सूत्र यही है। कोई भी हो, मालिक हो, नौकर हो, मैनेजर हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, पति हो, पत्नी हो, जिसका मन अशांत रहता है वो गलत है। चोर जितना भी डिंग हंगा मारे, चोर के मन में खोट है, बोलते हैं ना, चोर के मन में, हाँ? चोर के दाग में तिनका, जरूर तिनका रहता है। जब भी गलत करते हो तिनका रहता है। सुंदर वाक्य कहा, अपने आप के लिए ठीक घटाया गया है। सुंदर, अच्छा है। कहीं भी आप कहीं भी गलत करते हो तो जानना कि आप मन का अशांत है, शांत है। अगर आप डाइनिंग हॉल में कुछ किसी से झगड़ा करते, ज्यादातर झगड़ा का केंद्र स्थल है वो, सबसे कम झगड़ा होता है समाधि में। समाधि में, समाधि के बाद झगड़ा होते हैं, आरती के बाद। कैसे? खिड़की तुमने बंद नहीं किया, लाइट तुमने बंद नहीं किया,
तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा टाइम टेबल है, तुमने समाधि के पहले, समाधि के बाद, समाधि के समय बढ़िया सुंदर क्या चैंटिंग करते हो, सब लोग खुश होते हैं, पहले बाद में, है या नहीं? तो इसलिए मन, जब तुम जानते हो कि समाधि से पहले भी मन अशांत है, समाधि के बाद भी अशांत है, तो फिर समाधि के बीच में कैसे शांत रहेगा? वही तो चलता रहेगा। ऊपर से नारायण सुक्तम गाते ओम सहस शीर्षम देवम, मगर अंदर चल रहा है कट 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 कट। इसीलिए ये मन ही चलता है। सूत्र याद रखना, तुम्हारा मन अगर अशांत है, जो कर्म करते हुए दुख है। नियम के अनुसार कोई बोलेगा स्वामी जी कल आप रात में गए थे, ये गलत है। अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरा मन अशांत होगा, मुझे अशांति नहीं, मुझे बुलाया प्यार है, गया मैं। कोई पूछेगा कि अरे ये तो नियम नहीं, मुझे पहले से लिख के देना चाहिए मुझे, जब मुझे हैंड ओवर कर रहे हो कि ये लिखना चाहिए कि ऐसे ऐसे आपको मौका नहीं देना है। मुझे पता नहीं, सारा दुनिया में 40 साल से मैं यही कर रहा हूँ, किसी के बर्थडे में जाता हूँ, खिला भी देता हूँ, चंदन लगाता हूँ, सब कुछ वही करता हूँ, कर दिया। तो मेरे मन में अगर कोई अशांत नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, तो जानना वो कर्म गलत नहीं है। मगर जानते हो आप, आपको बताया गया है नो यू कैन नॉट डू, और आप कर रहे हो पक्का। आप जितने भी ऊपर से बोलो नहीं नहीं मेरा मन, ना ना, आपके मन में ज्ञान है, ये मना किया गया है, आपने किया है, तब तो मन अशांत रहेगा ही। क्योंकि आपका एक ज्ञान बोलेगा, बुद्धि बोलेगी ये तुमको पता था, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं, ये नियम नहीं, फिर किया। समझ में आया? आपको बताया गया सिर्फ धर्मशाला हॉस्पिटल जाने के लिए, आपको नॉलेज है, मगर दूसरा मन कहता है 4 बजे क्लास है, थोड़ा सा मैक्लोडगंज घूम के आ जाते हैं, तो दिन आप गलत कर लेते हो। कौन देखता है, कौन जानता है? और ये मन क्या होता है ना, उछाल करके दूसरे को बोल दिया, अपने मित्र को बोल दिया, क्या कहीं पता लग गया, कुछ हो गया। एक ब्रह्मचर्य है एक जगह पर, वहां पर मेरा प्रवचन था, रोटरी क्लब ने बुलाया था, मैं उसी दिन ही आऊंगा, टॉक दूंगा, फिर चला जाऊंगा भुवनेश्वर, रात में रुकूंगा, फ्लाइट में मैं आऊंगा। वो जो ऑर्गेनाइजर, वो चिन्मय मिशन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस जगह को ब्रह्मचर्य को फोन किया, जगन्नाथपुरी के, और ये भुवनेश्वर से कनेक्टेड थे, तभी समझ में आएगा कुछ। कहा कि स्वामी जी आ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य शायद सोचा होगा मेरा तो रोल नहीं है, अब स्वामी जी का टॉक होगा, स्वामी जी ऊपर बैठेंगे, मैं तो नीचे बैठूंगा, शायद क्या जरूरत नहीं, जाने से भी चलेगा। तो अगर क्लियर कर देते आई एम बिजी, आई विल नॉट कम, काम खत्म। उन्होंने क्या कहा, मैं पूरी में नहीं हूं, बाहर हूं। तो हमने कहा ठीक है, मैं कुछ चिंता नहीं है। अब मुझे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि जगन्नाथ दर्शन कर लेना है, 2 बजे खत्म हो गया प्रवचन, खाना पीना, और हम थोड़ा सा देरी भी जाने से चलेगा, चलो सर इतना दूर आए, जगन्नाथ दर्शन कर लेते। तो हम कार में जगन्नाथ दर्शन कर रहे हैं, वो जो ब्रह्मचारी महाराज रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, और उन्होंने हमको नहीं देखा, मगर हमने उनको देख लिया। अब क्या हुआ, झूठे, फिर मैंने फोन करके पूछ लिया कि आप तो थे ना, हम आ गए। आगे तो आप बोल सकते हैं स्वामी जी आप कहाँ हैं, आपका प्रवचन खत्म है कि नहीं है। तो ये जब आप गलत करोगे आपके मन ही विक्षेप होगा, ये नियम है, सूत्र वही है। यही मन चीटिंग करना। देखो मन छलता है किसको, असंग चित आत्मा को। मन ही कहता है ये करने से चलेगा। चीटिंग का कितना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, सारा चीटिंग चीटिंग चलता है मन। सरल बनना बहुत कठिन है, सरल मनुष्य नहीं बन पाता है। मान लेना भी चाहिए, मन मगर चीटिंग करता है, मन झूठ बोलता है, उसको शरीर ज्ञानेंद्रिय प्राणों के बंधन से बांध देता है। ये मन का खेल है, मन चीटिंग करता है, मन छलता है,
और शरीर, इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राणों के बंधन से आत्मा को बांध देता है। और वही मन जीव को विविध कर्मों और उनके कलापों में फंसा देता है। मैं और मेरा मम भाव से निरंतर भटकाता है। तैयार क्या कर देता? मैं, मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, ये तैयार कर लेता है। इसलिए मन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सबसे छलैया, बिचौलिया, धूर्त, डाकू ये मन है। अर्थ ये दूसरे को ढूंढना नहीं है, अपने अंदर ही ऑटो सजेशन करना। स्वामी शिवानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव के, ठीक बोल रहा हूँ, गुरुदेव के गुरु है, हमारे पितामह गुरु है, जे गुरु है। आप लोग पिताजी के पिताजी को घर में क्या बोलते हो? दादा गुरु है, करेक्ट, दादा गुरु। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है साधक के लिए कि रोज तुम डायरी मेंटेन करो और तुम्हारा मन आज कितने अशांत रहा, कितने बार, 25 बार, 30 बार लिखो। तुम्हारा मन कितने बार शांत हुआ लिखो। धीरे धीरे देखोगे, तुम लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो कम हो जाएगा। तुम 3-4 महीना पहले मन विक्षिप्त होता था, अशांत रहता था, क्रोध करता था, थोड़े से में रिएक्शन करता था, तुम लिखते रहोगे, ऑटो करोगे, सजेशन दोगे, देखोगे कम हो गया। स्टार्टिंग में आते आते तुम लोग अपना को समझे थे, अब धीरे धीरे और भी जब पढ़ोगे, वेदांत पढ़ोगे, योग वशिष्ठ पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तुमको सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तुम राकेश शर्मा बनोगे तो ये सब प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। शरीर के लिए जितना जरूरत है वही करोगे। ये मैं नहीं कहता हूं कि आलस से बनना है, ये मैं नहीं कहता हूं कि जितना जरूरत है भी नहीं बोलना, बोल दिया। देखो, एक नदी में नौका रहना चाहिए, इसको अच्छे से समझो, मैं आगे बोलूंगा। मन में ये बहुत सुंदर है। ये छोटा सा एग्जाम्पल मेरे से बहुत लोग सुन करके अपने आप को परिवर्तन किया है और मुझसे बात जब करते बोलते स्वामी जी आपका अच्छा है। नदी में नौका रहना चाहिए तभी नौका चल सकता है, मगर नौका में अगर पानी आ गया तो, पानी में नौका रहना चाहिए तभी नौका चल सकता है, मगर नौका में पानी आ गया तो, कुछ बोलो तो सही। मेरा कहने का मतलब है, जब हम आश्रम में रह रहे हैं, हम नदी में रह रहे हैं, हम एक नौका है, हमारा मन एक नौका है। नदी में रहेंगे, कभी नदी खराब है, कभी नदी ये है, तो उसमें अनुसार हमको करना है, मगर हमारे मन के अंदर वो ना लाए। अगर मन के अंदर वो ले आए तो मन विक्षिप्त हो जाएगा। कुछ भी हो, किसी से भी मन के अंदर नहीं लाए। अभी अभी आगे आगे आएगा, तर्क करने का जो मन है, गलत करने का मन है, चीटिंग करने का मन है, वो मन कुछ भी करते हो, अगर मन में वो वृत्ति आ जाती है, जब आप ध्यान कर रहे हो, जब समाधि में बैठे हो, जब आप क्लास में कर रहे हो, जब आप मंदिर में बैठे हो, जब आप सो रहे हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में सोते समय अगर वो आ गया जो सारा दिन में कर लिया, गया आपका। जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो अगर लेटिन बाथरूम जाते हैं तो बोलते हैं शौच हो गया। क्या बोलते हो? अशौच हो गया। क्या बोलते हो? तो तुम मानते नहीं है, मैंने अशौच होता है इसलिए स्नान करना पड़ता है। नहीं समझे एग्जाम्पल मेरा? तो तुम अगर रात में सोते समय जो वृत्ति सब आ गया, क्या मन अशौच हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे सो गए, मन में कोई भी वृत्तियां डिस्टर्ब नहीं करना कर सकती है, वो सोचना।
यही मन ही बड़ा हैरान करता है, चलता है, यही ही मैं मन भाव तैयार करता है। इसलिए इसको कहते हैं ध्यान रखो, मौका मत दो। अब मन ही अध्यास करता है। अभी ये जो टेक्निकल शब्द है अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास अधिआस, यह अध्यास शब्द ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आचार्य शंकर ने लिखा, उसका नाम है अध्यास भाष्य। वो भी समय है लगभग 1.5 साल, तो पढ़ोगे अध्यास भाष्य। उसी शब्द को ही, क्योंकि अपना भाष्य आज सारा वर्ल्ड में फेमस हुए इसी कारण से, उनके विचार के कारण। इसलिए सोचा कि चलो सिद्धबड़ी के ब्रह्मचारियों को अभी अभी 4-5 महीने में ही मेरा जो पेटवाड़ है, जिसके कारण आचार्य प्रसिद्ध है अध्यास भाष्य, शब्द तो थोड़ा दे दो, थोड़ा सा चटनी जैसा तो खाएं, सीखें। हालांकि उधर अचार नहीं मिलता है, मांगने पर भी नहीं मिलता। 5-5 डब्बा में उस दिन देख रहा था, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ आचार्य थोड़ा सा अचार देते हैं, इसी को खा करके खुश हो बेटा, उधर से भूल जाओ। तो क्या? अध्यास। अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृते, अध्यास बन्धस्तमुनैव कल्पितः, रजस्तमो दोषवतो विवेकिनः, जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास क्या है? ठीक से समझे, जो नहीं है उसको समझना अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही अध्यास, अधिआस। अधिष्ठान में कल्पित वस्तु की भावना को अध्यास कहते हैं। अधिष्ठाने कल्पित भावना इति अध्यास। अधिष्ठान में कल्पित भावना, रज्जु में सर्प की भावना, अध्यास। अनात्मनि आत्मबुद्धि अध्यास। लिखो ये सब, अनात्मनि आत्मबुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, उल्टा करो, आत्मनि अनात्म बुद्धि, अध्यास। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो नहीं है उसमें वो रखना है। शरीर आत्मा नहीं है और शरीर को आत्मा समझना। आत्मा अजर अमर है और आत्मा को जर मरण समझना, ये अध्यास है। अध्यास ही मनुष्य को पुनर्जन्म का कारण बनता है। कैसे? ना, आत्मा कभी भी जन्म नहीं होता है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है, और मनुष्य शरीर जन्म होता है, शरीर मरता है, तो आत्मा का अध्यास हुआ। वो एग्जाम्पल याद करो तो, वो जो लोहा एंड आग, याद है ना? लोह तप्त पिंडवत, दृग्दृश्य विवेक में है। अध्यास हुई है। पहले के धर्म को दूसरे में जब हम डालते, अध्यारोप करते, माने अधिष्ठाने अध्यारोप इति अध्यास, ये 3 टेक्निकल है। अधिष्ठान में जब अध्यारोप करते, अध्यारोप माने सुपर इम्पोजिशन, अधिष्ठान माने सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम में जब हम अध्यारोप करते वो अध्यास बनता है। तो अध्यास ही पुनर्जन्म का कारण है, क्योंकि हमने मान लिया मैं मरने वाला, हमने मान लिया कि मैं जन्म होने वाला। मरना और जन्म होना किसका है? शरीर का धर्म है। मगर शरीर को मैंने मान लिया कि मैं हूं। इसी अध्यास बंध के लिए ही केवल मन ही उत्तरदायी है। ये जो अध्यास के लिए दायी कौन है? न मन है। सत्संग हॉल साफ नहीं है,
तो दाई कौन है? जो ग्रुप है। लेट्रिन बाथरूम साफ नहीं है, दाई कौन है? सब लोग। Everybody's responsibility is nobody's responsibility. Everybody thinks that somebody will do and nobody does. इंग्लिश समझ में आए? हर एक आदमी को अगर दायित्व दिया जाए तो सोचेगा वो कर लेगा। तो ये मन का ही तो धर्म है, मन ही तो गड़बड़ करता है। रजस और तमस दोष से युक्त और विवेक सत्य का अभाव, उसके जन्म आदि दुख का कारण ही यही मन है। मन में तमस रजस सत्य 3 गुण होता है। तमस बढ़ गया, विचार करना बंद कर दिया। रजस बढ़ गया, गलत विचार करने लगा। ये सूत्र है 14 चैप्टर में पढ़ेंगे गीता। 3 गुण का जो बैलेंस है वो बैलेंस रहता है। सत्व गुण ज्यादा है तो तमस एंड रजस कम है। आप एक दिन सब लोग ले लेना खाना प्लेट में, ठीक है? खाना नहीं खाना और देख लेना। क्या देखना? परमिटेशन कॉम्बिनेशन। किसका रोटी 4 है और दाल थोड़ा है और सब्जी थोड़ा है, किसका रोटी थोड़ा है सब्जी ज्यादा है। सब क्यों होता है? अपनी रुचि के कारण, अपनी पसंद के कारण, अपने अभ्यास के कारण, अपने स्वभाव के कारण हम अपने ढंग से लेते हैं। ऐसे ही मन में है। अच्छा, नो 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 नो, मुझे सब्जी ही अच्छा लगता है। कितना तुम खाते हो? 4 कटोरी खाते हो। अच्छा, तुमको और भी दे देंगे। हाँ, रोटी नहीं बाबा, सब्जी अगर खाऊं तो रोटी कम हो जाएगा, मैं जो 4 खाता था कम हो जाएगा। नहीं नहीं, तुमको रोटी बहुत बढ़िया बनाया, पता है कैसे? उस रोटी में पानी नहीं डाला गया, दूध डाला गया, मुलायम है, टेस्टी लग रहा है। हाँ, तुम 4 खाते थे, 8 ले लिया, तो सब्जी क्यों नहीं ले? अगर रोटी खा रहा हूँ फिर सब्जी कैसे खा सकते हैं? देखा, एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। कोई अधिक हो तो कोई कम है तो कोई अधिक। ऐसे ही हमारे मन में चलता है। सत्व गुण अधिक हो गया तो रजस एंड तमस, तमस अगर ज्यादा हो गया तो रजस और सत्व, रजस अगर ज्यादा हो गया तो सत्व और तमस। यही यही चलता रहता है। ये मन ही यही दुख का कारण है, जन्म मरण का चक्र है। रजस और तमस बढ़ जाता है, विवेक वैराग्य कम हो जाता है। इसलिए देयरफॉर तुमको क्या करना चाहिए पंडित को? ये जो मन है, अविद्या है, उसको बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए। अतः प्राहुर्मनो विद्या पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्रम्यते विश्वम् वायुनेव भ्रममण्डलम्। जो तत्वदर्शी है, जो पंडित लोग हैं, वो जानते हैं मन ही अविद्या है, मन ही अध्यास है, मन ही कल्पित है, मन ही ऑल प्रॉब्लम्स का जड़ है, मन ही मूल है। अगर तुमने असली, मुझे किसी ने कहा स्वामी जी ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल चीज ये तुमको ध्यान रखना है। स्वामी जी कुछ कुछ ब्रह्मचारी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करते हैं दूसरे के लिए। जो डिस्टर्बेंस करते हैं वो तो खराब है ही, तो दूसरे लोग उसके कारण चले जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं। जो अच्छे ब्रह्मचारी, मैंने उत्तर दिया, इसका अर्थ वो अच्छे ब्रह्मचारी नहीं है। अगर
इतना 4 महीने उनको समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम्स बाहर से होता है, इसका अर्थ वो भी अच्छे नहीं, वो मध्यम है। अगर वो भी दूसरे के कारण जा रहे हैं क्योंकि उसने डिस्टर्ब किया मैं जा रहा हूं, तब तुम उत्तम साधक नहीं हो। उत्तम साधक कभी भी किसी से डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कुछ भी हो, बल्कि वो अपना धैर्य को बढ़ाता है, अपने सात्विक को और बढ़ाता है। याद रखना, कोई कहेगा मैं सत्य बोलता हूँ, हाँ 90% सत्य बोलता हूँ, 10% झूठ बोलता हूँ, ये सत्य होगा क्या? नहीं नहीं स्वामी जी आप समझते नहीं। अच्छा समझा, मुझे 95 तक आ गया, 95% मैं सत्य बोलता हूँ, 5% केवल झूठ रहता है, सत्य होगा क्या? सत्य अगर होगा तो क्या है ना, 100% होगा। अगर अच्छे ब्रह्मचारी होंगे तो आप किसी से भी डिस्टर्बेंस नहीं होगे। ये सूत्र याद रखो, डोंट टेल दैट ही इज डिस्टर्बिंग मी। तो आप स्वामी जी इसका अर्थ क्या, व्यवहारिक पक्ष में डिस्टर्ब नहीं होता है? होता है। आपका काम ये नहीं कि आप बिल्कुल कंप्लेन भी नहीं दोगे, दोगे। अगर रात 12 बजे तक लाइट जल रहा है तो आपको बता भी नहीं चाहिए। सब जो जो अच्छे आदमी हैं वो बता भी नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। इसलिए बोल रहे हिंदू आज सो रहा है इसलिए ये लोग उठ रहे हैं। गलती उन लोगों के तो है ही, राजसिक तामसिक लोग। हिंदू भी गलत करते हैं क्योंकि जो सच है वो ग्रहण नहीं करते, बताते भी नहीं। हाँ चलता है चलता है चलता है, तो कहते हैं अधर्म को सहन करना भी अधर्म है। बोलना चाहिए, आपका अपना क्षेत्र बोलना चाहिए, फिर मैनेजमेंट जो करेगा करेगा। तो उसके कारण आप जाना नहीं चाहिए, उसके कारण डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप अपने को स्ट्रांग बनाओ। प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आप अपने को स्ट्रांग बनाते हो, यही है साधक का गुण है। महावाक्य याद रखो। इसलिए यहां कहते हैं मन ही अविद्या है, मन ही अध्यास है, मन ही समस्या का कारण है। ये समझते हैं ज्ञानी लोग। कैसे? जैसे मेघ अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ये कितने बार एग्जांपल आ रहा है, मेघ अपने आप कुछ नहीं है। मेघ अगर आ रहा है तो पीछे कोई धक्का दे रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मेघ कोई जरूर है, कौन है? वायु। वायु ही मेघ को ला रहा है, तो मन ही ला रहा है, मन ही कारण है, मन ही समस्या को ला रहा है। तो उस मन को ढूंढो, उस मन को डिसेक्शन करो। मन को तुम अपने पास रखो, मन को तुम चिंतन करो। सचमुच हम लोग कितने भाग्य हैं। अभी स्वामी विवेकानंद केरल के जो इंचार्ज है, सीनियर स्वामी जी है, तुम लोग धीरे धीरे मिशन में रहोगे तो जानोगे। मैं उनसे ट्रेनिंग लिया था 86 में, जब मेरा कोर्स खत्म हुआ। यहाँ से मैं मुंबई गया, मुंबई में गुरु जी थे, गुरु जी के बड़ा प्यार मिला एंड मैं दमन जुड़ गया। एक वहाँ चिन्मय विद्यालय था, वो इंचार्ज थे, वो केरल के हैं, विश्व चैतन्य उनका नाम था। तो मगर वो इंचार्ज थे तो मुझे भेजा गया था, क्योंकि मैं नालको अनुगुल के चिन्मय विद्यालय के सेक्रेटरी बनूंगा, तो आई नीड ट्रेनिंग। तो मैं सीनियर के पास गया, उनके प्रति मेरे भाव है। उसके बाद तरक्की होती गई, मैं आचार्य बना तो मुझे पसंद करते हैं। तो शायद वो मैंने जो भेजा था यहाँ का सिद्धवाड़ी का जो है, तो उन्होंने आंसर दिया। फिर मैंने सोचा कि प्रणाम बात कर ले, प्रणाम कर ले खुद, तो मैंने बात किया। तो बीच में मेरे साथ संस्कृत में बात करते हैं, तो धन्यवाद भवतः पुण्य अत्र तत्र ब्रह्मचारिणाम शिक्षणार्थम भवतः गतवान, ऐसे करके उन्होंने बात किया। तो सचमुच मैंने कहा आप आइए ना 5-6 दिन के लिए। स्वामी जी बिजी हूँ, बात हुई। फिर कहने का मतलब यहाँ पुण्य के कारण एक सिद्धवाड़ी जैसा जगह, समाधि जगह, गुरुदेव को पसंदीदा जगह है ये, यहाँ रहने के लिए मौका मिल रहा है।
इसको आप सोचो, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आपको 2 साल मौका मिला, लोग तरसते हैं, हमारे ब्रह्मचर्य से लोग तरसते हैं यहाँ 5 दिन 4 दिन आने के लिए, मगर परमिशन लेना पड़ता है तभी आएंगे। तो इसको आप पुण्य की दृष्टि से सोचो, कितना मौका मिला है, और इसको आप एक पुण्य जो है उसको मैं कितना यूटिलाइज कर सकता हूँ, सदुपयोग कर सकता हूँ, उसको सोचो ऐसे। और गंवा लोगे, खो लोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए बता रहे हैं, बार बार साधक को शोधन करना चाहिए। आज के लिए लास्ट, तन्मन शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चेतास्मिन् मुक्ति करफलायते। साधक को सीरियसनेस लेना है। सीरियसनेस नहीं, ऐसा अर्थ नहीं कि मोह कभी बनाया। कोई बात करता है कैसे हो, ये हिमालय के मौसम जैसा मत बनाओ। कभी मुंह बनाया, कभी फिर बात किया, कभी बात करते ही करते करते फिर कभी, ऐसा नहीं है। मन के अंदर सात्विकता हो, सात्विकता हो कि दूसरे को अब आनंद दो। अपने अंदर में गुमान है, अपने अंदर में अहंकार है, अपने अंदर जड़ है, तो वो दूसरे को पता चल जाता कि जिद्दी पकड़ा हुआ है। जब आप गंभीर रहो मगर प्रसन्न रहो, राम जैसा। भगवान राम है गंभीर प्रसन्न, भगवान को देखते ही किसी का मन झुक जाता है। गंभीर भी है, प्रसन्न है। हमारा जो गंभीर है वो बनावटी है, हमारा जो गंभीर है वो दिखावा है, हमारे जो मंदिर गंभीर है वो अभिमान युक्त है, हमारे जो गंभीर है उसमें वो जो फव्वारा आता है ना, उसमें विष लग रहा है। कोई दूसरे को बोलता है भाई थोड़ा थोड़ा फोटो में भी हंसो, क्यों मैं हंसो, बाबा इसने कहा क्या गलती कर दिया, थोड़ा हंस लो, हंसने में क्या पैसा पड़ता है। हमारा वो होना चाहिए, मन ना मुलायम होना चाहिए। संत ने कहा है तुम लास्ट में बैठो, जो तुमको और कोई लास्ट नहीं कर सकता है। तुम आगे आओगे, कंपटीशन है तो तुमको पीछे बैठाएगा। तुम ऐसे लास्ट में रहो जो तुमको कोई लास्ट नहीं कर सकता है, अर्थात तुम इतने नीचे के स्तर पर रहो जो तुमको और कोई नीचे नहीं ला सकता है। कितना सुंदर है। इसको कहते हैं साधना। तन्मनः शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मोक्षणा। मुमुक्षु को अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब मन विशुद्ध हो जाता है ना, तब करामलकवत, हस्तामलक, करामलकवत, यहाँ करामलकवत बोलते हैं। फिर मोक्ष आपके हाथ में है। ओम पूर्णमदः